आज से हम अपनी बुक रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पहली बुक है विलियम वॉकर एटकिंसन द्वारा लिखित सफलता के सूत्र। अध्याय 1, सफलता का रहस्य। ऐसा किसी झिझक को लेकर है कि हम सफलता के सूत्र लिख रहे हैं। हम उन पाखंडी लेखकों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते जो चीज़ों को फलीभूत करने की तुलना में उनके बारे में कहना बहुत आसान समझते हैं। मैदान से बाहर निकलने की तुलना में धारणाओं की संहिता को तैयार करना और उन्हीं धारणाओं को व्यवहार में लाना बहुत आसान है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा नहीं करता और जैसा मैं करता हूँ वैसा नहीं कहता, तो फिर हम सफलता के शिक्षक नहीं रह जाते। उन शिक्षकों के विपरीत हम विशिष्ट वस्तु तलाशेंगे जो सफलता के लिए अग्रणी अच्छे गुणों की एक सूची से परे है। विशिष्ट वस्तु एक बीज है जो सफलता के साधक के अंदर ही मौजूद रहता है, जिसे अगर काम में लाया गया हो तो वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। नियम संहिता के बजाय सफलता का एक सत्य रहस्य। इसलिए हमने इस पुस्तक के पहले भाग को अपने विचार को प्रकट करने के लिए समर्पित किया है कि यह विशिष्ट वस्तु क्या है और इसे जागृत करने वालों के लिए इसकी क्या भूमिका रहेगी। सभी लोग सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनकी सफलता के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वह सभी उपार्जन की वांछनीयता पर सहमत है। उपार्जन शब्द उसका सार है जिसे हम सफलता कहते हैं। यही विचारोपार्जन है, यानी उस लक्ष्य तक पहुंचना जिसके लिए हमने व्यवस्था की है। यही उपार्जन की कहानी है। कई लोगों ने सफलता की राह दिखाने की कोशिश की है, जबकि कुछ ने उन लोगों के लिए मूल्यवान सेवा प्रदान की है जो उनका अनुसरण कर रहे थे। कोई भी अभी तक पूरी कहानी नहीं बता पाया। कारण स्पष्ट है, कोई भी दो स्वभाव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। विविधता में ही प्रकृति को आनंद मिलता है। परिस्थितियों के दो समूह ठीक एक जैसे नहीं होते और इसलिए इसे सार्वभौमिक रूप से लागू करने के नियमों को लागू करने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण होगा, जो सभी को सफलता के लिए महान लक्ष्य तक ले जाएगा। किसी को लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को देखने के लिए चारों ओर देखना पड़ता है ताकि यह सच हो। प्रत्येक व्यक्ति जो सफल हुआ है उसने एक अलग तरीके से काम किया है, आमतौर पर कार्यवाही की कुल मूल पंक्तियों के साथ। वास्तव में व्यक्तित्व की गुणवत्ता सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मजबूत व्यक्ति लोगों को किसी भी निर्धारित नियम या कार्यवाही के अभिन्यासित पाठ्यक्रमों से विदा करने की अनुमति देता है और इसलिए इसे एक सामान्य सिद्धांत के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि प्रत्येक को किसी भी निर्धारित नियम या आचरण की रेखा का अनुसरण करने की बजाय अपनी स्वयं की व्यक्तिगत रेखाओं के साथ सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यहीं पर सफलता का रहस्य आता है। अपने स्वयं के व्यक्तित्व की तर्ज पर यह इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति अपनी पद्धतियों के साथ काम कर सके। इससे पहले ही उसके पास व्यक्तिगता होनी चाहिए कि इस हद तक कि उसके पास व्यक्तिगता है, इसलिए वह सफलता के लिए पहली शर्त का अधिकारी होगा। यही हमारी सफलता के रहस्य का मतलब है, व्यक्तित्व। प्रत्येक व्यक्ति अदृश्य व्यक्तित्व रखता है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो इसे स्वयं व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। हम में से अधिकांश भेड़ बकरियों की तरह हैं, जो कुछ आत्मविश्वासी भेड़ों के रहनुमाओं के पीछे असावधानी से धीरे धीरे चलते हैं, यानी नर भेड़ जो झुंड का नेतृत्व करता है, जिसकी झंझनाहट पैदा करने वाली घंटी हमारे नक्शे कदम का मार्गदर्शन करती है। किसी तरह हम मानते हैं कि इन रहनुमाओं के पास ज्ञान, शक्ति और सोचने की क्षमता के योग और पदार्थ हैं और अपनी खुद की सुप्त शक्तियों और अव्यक्त संभावनाओं को सामने लाने के बजाय हम उनके साथ साथ चलते हैं। लोग बहुत हद तक भेड़ों के समान हो सकते हैं। हम आज्ञाकारी और नकल करने वाले प्राणी हैं और अपने स्वयं के नक्शे कदम को निर्देशित करने की जिम्मेदारी संभालने की बजाय हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति आगे आकर नेतृत्व नहीं करता और फिर उसके पीछे भगदड़ मच जाती है। क्या यह कोई आश्चर्य है कि रहनुमाओं ने खुद के लिए सबसे अच्छे मुनाफे का दावा किया है और झुंड को केवल झाड़ झंखाड़ वाली घास खाने की अनुमति दी है? उन्होंने पसंदीदा टुकड़े अर्जित किए क्योंकि झुंड के हर दूसरे सदस्य में व्यक्तित्व और आत्मबल का अभाव था। वे अपनी आत्मविश्वासी और स्वयं निर्देशात्मक गुणवत्ता के कारण रहनुमाओं के रूप में चुने गए थे। यदि वे मामूली और हल्के ढंग से पीछे खड़े हो गए होते तो उन्हें झुंड द्वारा दूसरों के पक्ष में धकेल दिया जाता, जो जानते थे कि सामने वाले को कैसे धक्का देना है। अब इस पुस्तक में हम आपके अंदर धौंस जमाने वाले व्यक्ति की भावना जागृत करने
या भीड़ का नेतृत्व करने वाले का प्रयास करने का आग्रह नहीं करेंगे। केवल शूद्र आत्मसंतुष्टि के अलावा अन्य प्रमुख लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वांछनीय बात यह है कि आपके स्वयं के रहनुमा बनने के लिए पर्याप्त व्यक्तित्व और पहले हो। खुद के लिए एक कानून बनाने के लिए जहाँ तक दूसरों का सवाल है, मजबूत व्यक्तियों को इस बात से कोई संतुष्टि नहीं मिलती है कि इससे केवल तुच्छ स्वभाव और महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। सभी युगों की महान आत्माओं ने अपने भीतर प्रकट होने वाली शक्ति और क्षमता से अधिक संतुष्टि प्राप्त की है, भीड़ की श्रद्धा की तुलना में या उन अनुकरणीय प्राणियों की चाटुकारिता की तुलना में जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलना चाहा। व्यक्तित्व नामक यह चीज़ हम में से प्रत्येक व्यक्ति में निहित एक वास्तविक चीज़ है और यह एहसास हो सकता है अगर हम इसके बारे में सही हैं। व्यक्तित्व हमारे स्वयं की अभिव्यक्ति है। आत्म वह है जिसका हम आह्वान करते हैं। जब हम मैं कहते हैं तो हम में से प्रत्येक विशिष्ट है। एक आत्म ब्रह्मांड में हर दूसरे मैं से बिल्कुल अलग है और हम उस स्थिति तक महान, मजबूत और सफल हो सकते हैं जिसे हम व्यक्त करते हैं और उस आत्म की शक्तियों को प्रकट करते हैं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सफलता के रहस्य के हृदय में स्थित है और इसलिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। इसी चीज़ को हम इस पुस्तक में व्यक्त करेंगे। यह रहस्य जानने के लिए आपको कीमत अदा करनी होगी।